आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा। आज की कहानी है घुंघराले बाल वाली लड़की, भाग 2। कुछ देर और वेट करने के बाद मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने अपनी जेब से वही 10 रुपए निकाले जो मैंने घर के फ्रिज के ऊपर से चुराए, मेरा मतलब उठाए थे। अंकल, एक बंद मस्का देना, 10 रुपए देते हुए मैंने कहा। उसने मुझे थोड़ा रुकने को कहा, क्योंकि उसकी दुकान पर इस टाइम बहुत भीड़ होती थी। टाइम क्या हुआ अंकल? वो ऑमलेट बनाने में बिजी था। मेरे टाइम पूछने पर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये उसकी दुकान का असर था या फिर मेरी ही बात का? किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद उसने हाथ से इशारा करते हुए मुझे घड़ी दिखाई, जिसमें 5:40 हो रहे थे, और वो झट से बोल पड़ा, छोटू 2 अंडों का ऑमलेट वो सर को दे के आ जा। मुझे लगा 2 अंडों का ऑमलेट वो मुझे देकर आने को कह रहा है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा छोटू भी था। अब उसने जल्दी से मुझे मेरा बंद मस्का बना कर दिया, जिससे मैं धीरे धीरे खाता रहा, बिल्कुल सोनू की तरह, ताकि उस घुंघराले बालों वाली लड़की को देख सकूं। बंद मस्का कुतरते कुतरते मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, सिगरेट देना। मैंने मुड़कर देखा तो वो वही थी। उसकी आवाज़ थोड़ी खुरदुरी सी थी, न ज़्यादा मीठी न ज़्यादा कड़वी, इसके कुछ बीच बीच की आवाज़, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव थी आवाज़। वो सिगरेट जलाते ही दुकान के दूसरी तरफ चली गई और अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगाकर इधर से उधर टहलने लगी। मैं भी धीरे से उसकी तरफ हो लिया। वो अपने दोनों कानों को बाहर की सारी आवाज़ों से बचाकर पता नहीं क्या सुनना चाहती थी, या यूं कहो क्या नहीं सुनना चाहती थी। वहाँ आसपास बहुत से ऑफिस थे। वो शायद यहीं किसी ऑफिस में जॉब करती होगी, लेकिन क्या उसके ऑफिस में कोई भी बबलू सोनू नहीं होंगे जो उसके दोस्त हों? ये अकेले क्यों रहती है? बाकी सब भी तो किसी न किसी के साथ होते ही हैं। और सिगरेट के कश तो वो ऐसे खींच रही थी जैसे खुद को धुएं से पूरा भर देना चाहती है, और अंदर जो कुछ भी है वो सब बाहर आ जाए। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार सिगरेट ट्राई करी थी। बबलू लाया था, मेरा पूरा गला जल रहा था और खांसते खांसते मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। क्या इनका गला नहीं चलता होगा? लेकिन सिगरेट पीते हुए लोग काफी स्टाइलिश दिखते हैं। वो भी बहुत स्टाइलिश दिख रही थी। ऊपर से उसका फिगर, लिपस्टिक का गहरा लाल रंग, घुंघराले घने ब्राउनिश बाल, और वो खुद पूरी मिस्टीरियस से दिखने वाली लड़की मुझे पागल कर रही थी। मैंने देखा वो एक नजर भी किसी को नहीं देखती थी, या तो अपने मोबाइल में या फिर ऐसे ही इधर उधर हवा में। ऐसा क्या था जो वो सोचती रहती होगी, और वो बात किसी को पता ना चल जाए, शायद इसीलिए वो किसी से बात भी नहीं करती। अब मुझे भी देर हो रही थी। उसे वहीं उसकी सिगरेट के साथ टहलते ही छोड़ाया मैं, और घर आकर सोने की लाख कोशिशें की, पर नींद ही नहीं आई। तो भैया के लॉक मोबाइल फोन में ईयरफोन लगाकर सुनने लगा कि बाहर की ऐसी कौन सी आवाजें हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए। लेकिन कुछ पता ही नहीं चला और नींद भी आ गई। मैंने आज 2 चोरियां की। एक तो मम्मी के घर खर्च में से 10 रुपए, और दूसरा उस घुंघराले बालों वाली लड़की की पीकर फेंकी हुई सिगरेट, जिस पर उसकी गहरी लाल लिपस्टिक का निशान था, जो अभी मेरी निक्कर की जेब में थी। हाथ से टटोल कर निकालते ही मुझे उसकी इमेज साफ साफ दिखने लगी थी। उस पर लगी लाल लिपस्टिक का निशान मुझे उसके उभरे हुए होंठ याद दिला रहा था। सिगरेट के उस टुकड़े को मैंने अपने मुंह में रख लिया और उसे पीने का एक्शन करने लगा। वो लड़की, जिसे मैं जानता भी नहीं था, मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, और मैं उसकी पी हुई सिगरेट के टुकड़े पर लगे उसके लिपस्टिक के निशान को चूमकर उसे फैंटेसाइज कर रहा था। रात भर ये चलने के बाद मुझे सुबह जाकर नींद आई। फिर मैं लगातार वहां जाने लगा, कभी बबलू के साथ तो कभी सोनू के साथ, और कभी कभी अकेले। मुझे हर रोज कुछ नया ही लगता था उसमें। क्या था जो उसके अंदर चलता रहता? वो दुकानदार मुझे पहले से अच्छी तरह जान चुका था, और मेरे पास उसके पीकर फेंके हुए सिगरेट के बहुत सारे टुकड़े इकट्ठा हो गए थे। कई बार अनजाने में ही उसका इंतजार करते हुए वहीं बैठकर उन टुकड़ों को पीने लगता, और जैसे मुझे इस बात का एहसास होता तो मैं उसे फेंक कर इधर उधर देखने लगता। इन 8-10 दिनों में मुझे और कुछ भी याद नहीं था, लेकिन एक सुबह मुझे पता चला आज स्कूल जाना है और मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे तैसे सुबह मम्मी के उठाने पर मैं उठ गया और सिगरेट के उन टुकड़ों को फ्लश करके स्कूल से अपना रिजल्ट ले आया, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था, इंग्लिश
और सबको एक न एक बार जरूर फेल करने में टॉप पर रहने वाला सब्जेक्ट मैथ्स। जी हाँ, फिर उसके बाद मम्मी ने जो मेरी हालत की सुना कर, वो तो मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। घर से बाहर निकलना बंद, मेरी साइकिल जब्त और कुछ दिनों में मेरा ट्यूशन लगवाने की धमकी। ये कहानी है घुंघराले बाल वाली लड़की भाग 2, जो लिखी है समरदीप सूद ने, और मैं हूं अमित ड्योंडी। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।